महिमा। श्रीमद् भगवत साईं का दूसरा अध्याय महिमा है। साईं के व्यक्तित्व में एक महान संत की छवि है। संत की महिमा का कोई पार नहीं होता। साईं की महिमा अपरंपार है। संत का हृदय करुणा के तंतुओं से बना होता है। पीड़ित मानवता का दुख दर्द देखकर उनका हृदय मोम की तरह पिघल जाता है। माता पिता की तरह साईं जगत शिशु की देखभाल एवं सार संभाल करते हैं। दूसरे अध्याय में हम साईं की महिमा के कई प्रसंगों का गायन एवं पारायण करेंगे। सच्चे संत। इस अध्याय के प्रारंभ में सच्चे संत साईं के गुण और उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। शुद्ध मन से अर्पित किए गए 2-4 फूल भी साईं स्वीकार कर लेते हैं। शरण में आते ही वे शरणागत पर ध्यान देते हैं। वे पापी, नीच एवं पतित इंसान को भी सही मार्ग पर ला देते हैं। साईं सबकी सत्कामना पूरी करते हैं। साईं के उपकारों का बखान करने में शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। आइए अब हम सच्चे संत की महिमा का गायन एवं पारायण करते हैं। तुम ब्रह्मांड के जग को दो आशीष, लख कर लाखों वाक ये तुझे झुकाऊं शीश। करुणा तंतु से बने तेरे ही के तार, चोला एक फकीर का महिमा अपरंपार। प्रेम भाव से जल चढ़ा पत्र पुष्प या पान, करते हैं स्वीकार वे रखते सबका मान। अहंकार के भाव से कोई चढ़ाए भेंट, करते ना स्वीकार वे देते उसे लपेट। आदर से अर्पित करो श्रद्धा के 2 फूल, देखें तुम्हारी नम्रता इसे न जाना भूल। देख तुम्हारी भावना वे लेंगे उपहार। साईं को नहीं चाहिए आडंबर का भार, झाम न चाहिए नहीं बाह्य उपचार। अहम भाव को वे कभी ना करते स्वीकार। साईं सच्चे संत हैं, अद्भुत कार्यकलाप। अहंकार चट्टान को सदा तोड़ते आप। उनके लौकिक कार्य हैं अद्भुत और अनंत, बहती करुणाधार का हो सकता ना अंत। जन जन के हित में हुए उनके कार्य अनेक, थमे नहीं है आज भी देख सके तो देख।
संभव शब्दों में नहीं महिमा का गुणगान। अंतहीन उपकार का कैसे करूं बखान। देख रेख रक्षा करे, करे सार संभाल। साईं शरण जो आ गया, समझो उसे निहाल। दीनहीन इंसान के दूर करे संताप। नाथ नहीं जिसका कोई, उसके मालिक आप। साईं तरवर कल्प हैं, साईं कृपा निधान। देते दोनों हाथ से सुख संपत्ति का दान। प्रेम भाव का जो रखे, आदर सहित प्रसाद। साईं आशीर्वाद से होती पूर्ण मुराद। त्रिविध ताप की आग में झुलस रहा इंसान। शीतल छाया आसरा, साईं देते त्राण। हित चिंता के कार्य में सहते कष्ट अनेक। दुनिया आती भागती, सबका मालिक एक। श्री चरणों में बीतता जिसका जीवन काल। दिव्य चरण उसकी करें, हर पल सार संभाल। सद्गुरु पावन योग से हो जाता मन शांत। लहरें मनोविकार की करती कभी ना भ्रांत। मिल जाता जब भक्त को संतों का संयोग। ईश्वर के संग जोड़ते बने पुण्य का योग। फंसे वासना पाश में जो जन लापरवाह। तकिया ले अज्ञान का, सोते बेपरवाह। सद्गुरु साईं नाथ ही करते उन्हें सचेत। सबका हित जो चाहता, उससे कर ले हेत। खर्राटे अज्ञान के मत भर ऐ इंसान। दिनकर आया ज्ञान का, बनकर संत महान। पूंजी होती संत की ज्ञान और उपकार। नैतिकता के बोध से बदले वह व्यवहार। इस नश्वर संसार में अंधकार अज्ञान।
ज्ञान विवेक का संत कराते ज्ञान। संत ईश से भी अधिक रखें दया का भाव। पापी दोषी नीच का बदले गलत स्वभाव। दुष्कर्मी इंसान की चिंता उन्हें सताए। सत्कर्मों की राह पर देते उसे लगाए। संत हृदय करता सदा अपराधी को माफ। अपने करीब खींच के मानस करता साफ। ईश्वर से ज्यादा कहीं होते संत महान। उनकी कृपा वृष्टि से होता तृप्त जहान। संत किसी का ना करे रंच मात्र नुकसान। दुष्ट प्राणियों का कभी हरता ना वो प्राण। पापी हो या दुष्ट हो नीच पतित इंसान। संत असीमित का उसे शीघ्र कराते भान। गलत रीति व्यवहार पर संत लगाते रोक। सुपथ और सन्मार्ग पर देते उसको झोंक। किसकी खातिर क्या करें सब कुछ उनको ज्ञात। ज्ञानहीन को ज्ञान दें बदले वे हालात। करना हो तुझको अगर साईं का एहसास। सीधे सादे शुद्ध मन आसाई के पास। आसाई के पास। आसाई के पास। संत प्रत्यक्ष अनुभूति कराते। साईं चाहते हैं कि लोगों में श्रद्धा का भाव पैदा हो, लोगों के मन में सत्कामना की भावना जागृत हो। लोग पूजन अर्चन और भजन कीर्तन में भी थोड़ा समय लगाएं। साईं लीला रचकर भक्तों को इसकी प्रेरणा देते हैं। वे हिमाड पंथ के मन में राम नाम हरि कीर्तन की इच्छा पैदा करते हैं। कीर्तन करने का परोक्ष आभास कराते हैं, साथ ही उन्हें प्रत्यक्ष आशीर्वाद भी देते हैं। तो आइए संत प्रत्यक्ष अनुभूति कैसे कराते हैं, इसका गायन और पारायण करते हैं। अद्भुत लीला साईं की अद्भुत कर कला। लीला रचते स्वयं ही सद्गुरु साईया। उपजा मन है मांड के उत्तम एक विचार। राम नाम कीर्तन करूं कर खंड
सुदर्शन चक्र करे कष्ट संहार। सुमिरन जो इस्लाम का करता बारंबार, भव बंधन के चक्र से हो जाता भव पार। राम नाम के जाप की अद्भुत महिमा जान, ब्रह्म प्राप्ति का तू इसे उत्तम साधन मान। संरक्षक है दीन का सिया राम का नाम, जग जीवन आधार यही शांति का धाम। राम नाम शुभ लाभ है देता यही सुकून, राम बिना कुछ भी नहीं, राम बिना सब सून। जब आध्यात्मिक चाह में अंतस हो बेचैन, गुरु की कृपा का समझ अंजन पा गए नैन। राम नाम चिंतामणि मिले रत्न उपहार, जित देखो उत राम है रमा राम संसार। सोवत जागत दिखते सपने में भी राम, चार दिशा में है बसे रोम रोम में राम। राम जनार्दन लोक में व्यापक जग में राम, राम सरीखा राम ही जो दिखता वह राम। गौर किया है मांड ने ज्ञात हुआ स्वर साज, यह औरंगाबाद कर की ही है आवाज। लगता जैसे शीघ्र ही पूरे हो अरमान, अनुभूति श्री राम की करती कार्य महान। निश्चय का अंकुर फुटा मन मानस के तीर, अमृत जल छिड़काव यह करता साई फकीर। उत्साहित है मांड थे मन में कीर्तन आस, चलते चलते आ गए वे मस्जिद के पास। देखा ज्यों ही सामने भजनों में तल्लीन, थे औरंगाबाद कर अपनी धुन में लीन। बजा बजा कर तंतुरी गाते जाते गीत, उच्च सुरों के नाद में गूंज रहा संगीत। देखा जब हे मांड ने खड़े हो गए कान, इसी समय क्यों हो रहा साईं सम्मुख गान। गायक को कंठस्थ थे मधुर बहुत से गीत, राम भजन वे गा रहे देखो अद्भुत रीत। केवल वे ही जानते अपने मन की बात, प्रकट हुई ना गो कभी गुप्त रहे जज्बात। ठिठका मन है मांड का सुना भजन का सार, आशा को पोषण मिला होगी यह साकार। मन मानस है मांड के ज्यों ही उठे विचार, ज्ञात हो गए साईं को जुड़े हृदय के तार। अनुभव देने का किया साईं ने सुविचार, लीलाधारी ने लिया लीला का आधार। साईं ने सृजन किया यह सारा परिवेश, अनुभव देने के लिए रचना रची विशेष। सांप दिया है मांड को एक पूजा का थाल, साईं जैसा चाहते हिलती वैसे डाल। साईं ने पैदा किए मन में उच्च विचार,
संत आध्यात्मिक उन्नति करते। कुछ लोगों में श्रद्धा और आस्था नहीं होती। सच्चे संत सामने हों तो भी उन पर विश्वास नहीं होता। वे उसे ही संत मानते हैं जो चमत्कार दिखा सके, जादू की छड़ी घुमाकर करिश्मा और कमाल कर सके। साईं लीला रचकर ऐसे भक्तों की आंख पर पड़ा पर्दा हटा देते हैं। वे सच्चे संत की पहचान करा देते हैं। तो आइए संत आध्यात्मिक उन्नति कैसे करते हैं, इसका गायन और पारायण करते हैं। हरि कनोबा सेठ का मुंबई में आवास, अच्छे खासे दाम थे उस मानव के पास। सतगुरु संतों पर नहीं था उसका विश्वास, उसकी क्षमता का कभी किया नहीं एहसास। जब भी सुनता मित्र से वह संतों की बात, हृदय तरवर के तभी खड़खड़ करते पार। सब में गलती देखता, झूठा देता दोष, उल्टा सीधा बोलता रहता उसे न होश। चमत्कार की संत से रखता हरदम आस, निज आंखों से देखता करता तब विश्वास। चमत्कार के दृश्य से उस पर पड़े प्रभाव, केवल ऐसे संत पर उसका श्रद्धा भाव। कानोबा के मित्र ने उसे कराया ज्ञात, शिरडी साईं नाथ है अखिल जगत के तात। दूर देश के लोग भी आते उनके द्वार, भेदभाव कोई नहीं भला करे संसार। खाली झोली जो गया मिला उसे भरपूर, भक्तों का करता भला दुखड़े करता दूर। महिमा सुनकर सेठ जी लेते पल के मून, चिकने घाट पर ना कभी टिकती जल की बूंद। कानोबा ने ना किया मित्रों पर विश्वास, चला साईं को जांचने ले मित्रों को खास। मुंबई से शिरडी चले हरि कनोबा से, चमत्कार देखे बिना भरा कभी ना पेट। अंतर्यामी साईं को होता तत्क्षण भान, आने वाले की हुई उन्हें तुरंत पहचान। किस श्रेणी का आदमी कैसा वह इंसान, जन जन को वे जानते वे सर्वज्ञ महान। भूत भविष्य वर्तमान तीन काल का ज्ञान, साईं खग की जानते कितनी तेज उड़ान। हरि कनोबा आ गया पावन शिरडी गांव, पैंटा बांधा शीश पर नूतन जूते पांव। साईं दर्शन को चला पहुंचा मस्जिद द्वार, जगह सुरक्षित देखकर जूते दिए उतार। कोने में जूते धरे निर्जन सा स्थान, चोर उचक्कों का जहां ना जा पाए ध्यान। साईं सम्मुख बह गया जूतों में था ध्यान, कहीं कोई ले जाए ना परेशान नादान। वापस आया लौट कर वह मस्जिद के द्वार, होना सूना था पड़ा जूते हो गए पार। ढूंढा आंखें फाड़
कर भाव विभोर। जूते उसको ना मिले, देखा चारों ओर। नूतन जूते गुम हुए, मानस हुआ उदास। दूजे जूते भी कोई ना थे हरि के पास। हरि व्याकुल सा हो गया आकर शिरडी गाँव। पहनी जोड़ी लापता, अब वह नंगे पाँव। दीक्षित वाड़े को चला, हरि नंगे ही पैर। होना था सो हो गया, खुदा करे अब खैर। पहुंचा अपने कक्ष में, जल से किया स्नान। अर्पित कर नैवेद्य को, किया ईश का ध्यान। भूख सभी को थी लगी, भोजन था तैयार। कानोबा के संग ही बैठे सारे यार। हरि कमन्ना लग रहा, ध्यान कहीं था और। खाना सम्मुख था पड़ा, गले न उतरे कौर। जूते चक्कर काटते, मनमानस की से। अच्छा खाना भी लगे, फीका ओ निस्तेज। अलग अलग चिंता उठे, तरह तरह के भाव। जूते कोई ले उड़ा, कैसा है ये गाँव। तीर्थ स्थल पर कई आते हैं इंसान। केवल जूतों की तरफ टिकता उनका ध्यान। फटे पुराने छोड़कर नूतन लेते खोज। आँख बचा कर वे करें गायब जूते रोज। आसन से हरि उठ गया, और लिए दो चार। पीड़ित मन भोजन करे, लगे उसे बेकार। इतने में आया वहाँ छोटा बालक एक। कंधे पर डंडा धरा, उस पर जूते टेक। गली गली में गूंजती बालक की आवाज। बाबा के आदेश से मुझको करना काज। हरि का बेटा कौन है, आए मेरे पास। फेंटा जिसके शीश पर, बांधा जरी का खास। आए मेरे पास वो, दे अपनी पहचान। आने वाले यात्रियों, सुनो खोल कर कान। खोए जूते देख कर, हरि हो गया विभोर। छलके आंसू आँख से, नम पलकों की कोर। हरि ने बालक से कहा, यह तो हुआ कमाल। जूतों की जोड़ी तुझे मिली कहाँ पर लाल। एक बार मैं चाहता देखूं करके गौर। मुझको मेरे ही लगे, हो सकते ना और। बच्चे ने हरि से कहा, मैं अबोध अनजान। हरि के बेटे को मुझे देना है सम्मान। बाबा के आदेश को मैं सकता ना टाल। पा सकता जूते वही, जिसका फेंटा लाल। दो अपनी पहचान तुम, फिर लो अपना माल। वरना मेरे पास में गल सकती ना दाल। हरि ने लड़के से कहा, हरि है मेरा नाम। हरि का पुत्र हूँ मैं हरि, फेंटा शीश ललाम। मेरे जूते हैं यही, नहीं किसी के और। पहने मैंने आज ही, देखो कर लो
प्रातः काल, कोने में जूते धरे गुम हुए तत्काल। ले गया कोई आदमी नया देख कर माल, चलते चलते हो गया बुरा पाँव का हाल। हरि ने बालक से कहा हरि है मेरा नाम, इस बेटे को देख तू खरी जरी का काम। देखा फेटा हो गई बालक को पहचान, हरि को जूते मिल गए खिली होठ मुस्कान। शिरडी धरती पर पड़े ज्यों ही हरि के पाँव, अहंकार की धूप को मिल गई शीतल छाँव। हरि शिरडी की भूमि पर आए पहली बार, चमत्कार को देखकर आंखें हो गई चार। ज्ञात कराया था नहीं उसने अपना नाम, साईं फिर भी जानते अद्भुत उनका काम। साईं तो सर्वज्ञ हैं सब कुछ उनको ज्ञात, हरि कथा भी है हरि सुन लो उनकी बात। संतों में श्रद्धा रखो करो सदा विश्वास, सारी शंका छोड़कर जाओ उनके पास। संत ज्ञान का पुंज है देता सदा प्रकाश, सारे दुर्गुण दूर कर करे तिमिर का नाश। भौतिकता में लीन जो विषयों में आसक्त, माया की रंगीनियां करती उसको त्रस्त। हरि कनोबा की तरह जन जन है बीमार, भौतिकता के ताप का करे नहीं उपचार। है सांसारिक संपदा धूप छाँव का खेल, कभी पनपती यह रहे कभी सूखती बेल। आँख मूंद कर भागते इसके पीछे लोग, साथ कभी जाती नहीं यहीं तलक का योग। आध्यात्मिक उत्कर्ष पर ना देते हैं ध्यान, आते गुरु के द्वार पर नाहक ही नादान। माया की धुन में लगा सुध बुध खो इंसान, चरण शरण आ जाए तो छट जाए अज्ञान। शिरडी पावन भूमि पर हरि जैसे इंसान, चमत्कार को देखने का रखते अरमान। चमत्कार देखे बिना होना यदि विश्वास, आसाई के धाम में पूरी कर ले आस। आसाई के धाम में पूरी कर ले आस, आसाई के धाम में पूरी कर ले